गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आई एम योर एसएसटी टीचर। तो ये हमारी सोशल साइंस की बुक है द वर्ल्ड वी लिव इन। हम इस बुक को पढ़ेंगे। बेसिकली इस बुक में ये सब्जेक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो इसमें हम सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 1 रिसोर्सेज। तो बेसिकली रिसोर्सेज होते क्या है? रिसोर्सेज वो हर चीज़ है जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करती है, यानी कि जो आम आदमी की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है वो हर एक चीज़ रिसोर्स है। जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसने हमें बहुत तरीके के मटेरियल्स दिए हैं, जैसे कि सॉइल, रॉक, वाटर, मिनरल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसने ये सब हमें दिया है। ये जो सब सोर्सेज हैं ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, जैसे कि पानी है, आप लोग पानी के बिना नहीं जी सकते। तो ये जो रिसोर्स है ये ह्यूमन की लाइफ को बनाए रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आगे इसमें हमें बता रखा है कि ह्यूमन बीइंग्स टू आर अ रिसोर्स। ह्यूमंस भी रिसोर्स हैं, हम आदमी इंसान भी रिसोर्स हैं, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डेवलप स्किल्स दैट कैन हेल्प देम आइडेंटिफाई न्यू रिसोर्सेज। क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर भी एबिलिटी है कि वो नई नई स्किल्स डेवलप कर सकें जो कि उनकी खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करे और नए नए जो रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट करे। तो आगे हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। तो हम लोग रिसोर्सेज को वैल्यू क्यों करें? तो रिसोर्सेज को वैल्यू करने के लिए काफ़ी सारे डिफरेंट रीजंस हैं। तो पहला तो उन्होंने बताया है सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू बेसिकली वो होती है जिसमें इकोनॉमी में, यानी कि जो कि लोग प्राइस पे करना चाह रहे हो रिसोर्सेज के लिए, तो किसी भी रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू उसका प्राइस होती है। यानी कि जैसे इन्होंने आगे एग्जांपल दे रखे हैं, क्रॉप्स एंड मिनरल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज। तो क्रॉप्स की प्राइस, क्रॉप्स की वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू हुई। आगे इन्होंने एक और एग्जांपल दे रखा है वैल्यू का, एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो अ ह्यूमन नीड। जो एंटरटेनमेंट होता है यानी कि मनोरंजन भी इंसान की एक ज़रूरत होती है। सो थिंग्स दैट गिव अस प्लेजर, हैप्पीनेस एंड जॉय आर ऑल्सो रिसोर्सेज। माउंटेन्स, लेक्स, नेचर साइट्स, desert, etc. are resources because we enjoy their beauty and utility. Such resources have aesthetic value. तो ये जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि माउंटेन, लेक्स वगैरह, ये हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं और ये भी एक तरीके की रिसोर्स हैं क्योंकि ये भी हमारी एक नीड है। हम बहुत बार, जैसे कि हम कहीं रह रहे हैं तो हमें कभी कभार मन करता है कि हम कहीं घूमने चले जाएं, तो एक तरीके से हम अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही घूमने जाते हैं। तो ये रिसोर्सेज भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनकी एक एस्थेटिक वैल्यू है। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब है रिलेटेड विथ सम ब्यूटीफुल थिंग और सम नेचुरल थिंग। तो माउंटेन्स आर दे आर ब्यूटीफुल एंड दे आर नेचुरल टू। सो इनकी एक एस्थेटिक वैल्यू होती है इंसान की लाइफ में। आगे इन्होंने दे रखा है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो नेमली यहाँ पे हमें बता रखा है कि रिसोर्सेज 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड हो रखे हैं, जो कि है नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सो बेसिकली मैं आपको पहले बताती हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरली अकरिंग मटेरियल विच आर यूज्ड बाय ह्यूमंस इन देयर natural form and with little modification are known as natural resources. तो naturally occurring material का मतलब क्या है? जो कि खुद से naturally यानी environment के द्वारा occur हो, मतलब कि बने, उसे हम natural resources कहेंगे। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि सॉइल,
वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स। अब देखो आप, सॉइल कोई इंसान तो नहीं बनाता, ना ही पानी कोई इंसान बनाता है। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं और ये खुद ही बनती हैं, तो इन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। आगे इसमें लिखा है दीज रिसोर्सेज आर फ्री एंड प्रीशियस गिफ्ट्स ऑफ द नेचर। इनका कहने का मतलब यही है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये फ्री हैं, ये फ्री होते हैं। आप कभी भी कहीं जाएंगे, कोई ऐसा तालाब जो कि बहुत साफ हो और जिसका पानी आप पी सकते हो, तो आपको उसका पानी पीने के लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। या कोई आप, जैसे कि कोई पेड़ है, क्या किसी पेड़ की हवा खाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं? नहीं देने पड़ते। तो वो यही कहते हैं कि ये हम लोगों के लिए एक प्रीशियस गिफ्ट है गॉड का। आगे इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। So the natural resources can be classified in many divisions and subdivisions. These are divided on the basis of their origin, distribution, exhaustibility and state of development. अब बेसिकली पहले आप इन वर्ड्स का मतलब समझिए। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब है ये कहाँ पे बना है, कैसे बना है। ये जो रिसोर्स है ये कैसे बना है, इनका ओरिजिन क्या है, ये है क्या असल में। डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली रिलेटेड विद लोकेशन, मतलब ये रिसोर्स किस जगह पे है, किस जगह पे पाया जाता है। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि ये रिसोर्स कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा या फिर ये अनलिमिटेड है, ये कभी खत्म नहीं होगा। एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि ये रिसोर्स कितने लेवल्स में डेवलप हो सकता है या ये डेवलप नहीं हो सकता। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हमारे पास 2 पॉइंट है, बायोटिक एंड एबायोटिक। आई गेस आप लोगों ने ये बायोटिक और एबायोटिक पढ़ा होगा 7th क्लास की एसएसटी की बुक में। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं दैट रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि इन्वायरमेंट से मिलने वाले हर रिसोर्स को हम बायोटिक कहेंगे। और वो रिसोर्स जो कि लिविंग हो, जिनकी कुछ लाइफ हो, जैसे कि लिविंग में हमारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, फ्लोरा आ जाती है, फौना आ जाती है और फिशरीज आ जाती हैं। ह्यूमन बींग्स तो हम ही लोग हैं, इंसान। फ्लोरा में हमारी प्लांट्स आ जाते हैं, फौना में हमारे एनिमल्स आ जाते हैं, फिशरीज में हमारी फिशेज आ जाती हैं और लाइफ स्टॉक में हमारा वो सब एनिमल्स आ जाते हैं जो कि हमें एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चरल गुड्स यानी कि एग्स, मीट एंड मिल्क। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन लिविंग हो। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स। रॉक्स यानी पत्थर और मेटल्स भी एक तरीके का फॉर्म है। सो बेसिकली ये हमारा खत्म हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 2 तरीके के रिसोर्स हैं, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज। यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि अर्थ पे किसी भी जगह या हर जगह पाए जा सकते हैं, यानी कि लैंड, एयर, सॉइल एक्सेट्रा। लैंड आपको कहीं भी मिल सकता है अर्थ पे, एयर हर जगह होती है अर्थ पे, और सॉइल भी। सो ये रिसोर्सेज अर्थ पे हर जगह पाए जा सकते हैं। लोकलाइज रिसोर्सेज। लोकलाइज रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि कुछ सर्टेन प्लेसेस पे ही पाए जा सकते हैं। डिफरेंट मेटल्स एंड मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज रिसोर्सेज। जो अलग अलग तरीके के मेटल्स होते हैं या फिर मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सब लोकलाइज्ड हैं, ये आपको अर्थ पे हर जगह नहीं मिल सकते। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज is unequal because the availability of many physical factors like terrain, climate and altitude also differ very much over the earth. Basically सेंटेंस में ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे अर्थ का क्लाइमेट है या जो हमारे अर्थ का वेदर है वो हर जगह पे अलग होता है, तो हर जगह अलग अलग तरीके के ही रिसोर्सेज पाए जाते हैं या पाए जा सकते हैं। जहाँ पे जिस तरीके का क्लाइमेट होगा वहाँ पे उसी तरीके के रिसोर्सेज मिलेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। आप तब तक इसको
ध्यान से सुनिए वीडियो को 2-3 बार, और कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस ग्रुप ओनली। एंड मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस दूंगी, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व्ड होंगे और कुछ अनसॉल्व्ड होंगे, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें इसे। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने होंगे और मैं सब बच्चों के आंसर्स चेक करूँगी। थैंक यू।